प्यारे सज्जनों, क्या मांस खाना सही है? मांस, मछली, अंडा खाने के बारे में हमारे धर्म में क्या लिखा है? मांस खाने के बारे में विज्ञान क्या कहता है? आज हम इस टॉपिक पर सत्संग करेंगे। प्यारे सज्जनों, हमारे धर्म में मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या लिखा हुआ? इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि मांस खाना चाहिए और कई लोगों का कहना है कि मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे धर्म में मांस खाने के लिए मना किया गया, पर सच क्या है? आज हम इस सच पर ही बात करेंगे। हमारे धार्मिक पुस्तक वेद पुराण क्या कहते हैं, भगवत गीता में क्या लिखा है, इस पर भी बात करेंगे। प्यारे सज्जनों, ऋग्वेद में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया। ऋग्वेद के मंडल 10 के एक श्लोक में मांसाहार करने के लिए सख्त मना किया गया, और साथ ही साथ जो मांसाहार करता है उसके साथ क्या करना चाहिए वो भी कहा गया है। उसमें लिखा है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन करते हैं या उनको अपने शरीर का भाग बनाते हैं, गौ की हत्या करके अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, तो हे राजा, अगर वो दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका सिर शरीर से अलग करने के लिए संकोच मत कीजिए। वेदों में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। तो आइए जानते हैं कि ये भोजन किस प्रकार के होते हैं। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीत को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और मन को प्रसन्न करने वाले भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। ये मनुष्य को प्रिय होता है। दूसरा है राजसिक, कड़वे, खट्टे मीठे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दुख, चिंता आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, अर्थात ऐसे भोजन जो राजसी प्रवृत्ति के हैं, ये राजसी मनुष्य को प्रिय होते हैं। अगला है तामसिक, जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, अपवित्र हो, वो भोजन तामसिक प्रवृत्ति का होता है। जो तामसी मनुष्य होते हैं उनको ये अधिक अच्छा लगता है। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तामसिक भोजन की बात कही। वो तामसिक भोजन में मांस, मदिरा का भी समावेश होता है, जो दुर्गंध, अधपका और पवित्र माना जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अन्न के विषय में जब प्रश्न करता है, भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें बताते हैं कि अन्न 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अन्न जैसे फल, सब्जियां और अनाज बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जबकि राजसिक और तामसिक अन्न नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा गीता में अहिंसा और धर्म के महत्व को भी बताया गया कि हमें दूसरों के प्रति सदैव सम्मान की भावना रखनी चाहिए और सभी प्राणियों के उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, गरुड़ पुराण में भी मांस खाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीव जंतुओं के शरीर में आत्मा निवास करती, जो कि अजर अमर होती। इसीलिए किसी जीव जंतु को मार करके उसका मांस खाना आत्मा का विरोध होता है। मांस खाने से पाप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और महादुख भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना महापाप है, उससे सदैव बचना चाहिए। विज्ञान के हिसाब से जो भी प्राणी मांस का भक्षण करता है उसके दांत नुकीले होते हैं, उसके नाखून तीक्ष्ण होते हैं। मांस पचाने के लिए मांसाहारी प्राणियों की
आंत की साइज बहुत छोटी होती। इसे हम मनुष्य के साथ जोड़ करके देखें तो हमारे सिर्फ 4 ही दांत नुकीले होते हैं। हमारे नाखून भी दूसरे जानवरों की तरह तीक्ष्ण नहीं होते और मनुष्यों में छोटी आंत बहुत लंबी होती। तो आप ये सोचेंगे कि इसका मांस खाने से क्या लेना देना। प्यारे सज्जनों, मांस पचने में बहुत सरल होता है, वो पचने के बाद सड़ने लगता है। इसीलिए जानवरों की आंत छोटी होती है और हम मनुष्यों की आंतें बहुत लंबी होती। जो मांस पच करके हमारी आंतों में जाता है वो काफ़ी समय तक छोटी आंत में ही पड़ा रहता है, जिसके कारण वो सड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां होने की भी इससे संभावना हो जाती। विज्ञान की नज़र से देखें तो हमारा शरीर मांस के लिए बना ही नहीं। प्यारे सज्जनों, अगर मनुष्य मांस खाना बंद कर दे तो कोरोना जैसे अनेक रोगों से मनुष्य बच सकता। हालांकि ये सभी बीमारियां हमसे पहले जानवरों में आती हैं और बाद में इंसानों में आती। अगर इंसान मांस खाना बंद कर दे तो इन बीमारियों से आसानी से बच जाएगा। ये बीमारियां फैलेंगी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि शाकाहारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति मांसाहार व्यक्ति से ज़्यादा होती है और जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं उनका स्वभाव तामसिक होता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मांसाहार से और समस्त प्रकार के नशों से दूर रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।